नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार डिजिटल नॉलेज दुनिया हिंदी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन दिया था सोल्व करने के लिए। आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा, फिर भी आप अपना आंसर चेक कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में तथा सी उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया तथा 2 दिन उन्होंने काम किया। तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को काम पे लगा दिया गया। तो बताइए कुल मिलाकर कार्य कितने समय में पूरा हुआ। देखिए दोस्तों, 3 लोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक ए है, दूसरा बी और तीसरा सी। ए काम को करता है 10 दिन में, बी उसे 15 दिन में और सी उसे 20 दिन में पूरा करता है। टोटल काम हमें मिल जाएगा इन तीनों का एलसीएम, जो कि कितना आ गया 7। ए की क्षमता मिलेगी 10 का 7 में भाग लगाएंगे 6। इसी प्रकार बी की क्षमता मिलेगी 15 का 7 में भाग लगाएंगे 4 और सी की क्षमता हमें मिल जाएगी 3। देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 7। ये टोटल काम कहा जा रहा है ए और सी ने मिलकर 2 दिन काम किया। तो ये ए और ये सी दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 6 और 3 9 काम करते हैं। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 9 × 2 18 काम करेंगे। अब बचा हुआ काम कितना है, देखिए 60 में से हम 18 को घटा देंगे तो 42 काम हमारे पास में बचेगा। इस 42 काम को कौन कर रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे ए के स्थान पर बी को लगा दिया गया है। मतलब ए के स्थान पर बी को, इसका मतलब ये हो गया 4 और 3 बी और सी मिलकर काम करेंगे। जो एक दिन में कितना काम करेंगे, 4 और 3 7 काम करेंगे। हमें पता करना है 42 काम इन्होंने कितने समय में पूरा किया। तो देखिए समय हम पता कर रहे हैं बी और सी के द्वारा लिया गया। बचा हुआ काम है 42, बी और सी करते हैं 7 काम एक दिन में, तो इनके द्वारा लिया गया समय में मिल जाएगा 6 दिन का। देखिए पहले 18 काम ए और सी ने किया 2 दिन में, बचा हुआ काम बी और सी ने किया 6 दिन में। तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा, 6 और 2 8 दिन का समय लगा। तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो बताइए ए अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे आपको 2 लोग दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, समय, फिर आता है हमारा कार्य और फिर हमें मिलती है क्षमता। क्वेश्चन में हमें कहा गया है जो ए की कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। तो हमें यहाँ पे बी की कार्य क्षमता पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में दिया गया नहीं है तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 1। देखिए आप कुछ भी मान सकते हो, मैं 1 इसलिए मान रहा हूँ ताकि मुझे कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहेगी। जब मैंने बी की कार्य क्षमता 1 मान ली है तो ए की कार्य क्षमता इसकी 2 गुनी है, बी की 2 गुनी। तो 1 का 2 गुना कर देंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। मिल गई हमें कार्य क्षमताएं, ठीक है। अब दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं तो हमें कार्य यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कार्य बराबर हमारे पास में होता है क्षमता इंटू समय, ठीक है। अब देखिए दोनों मिलकर कार्य कर रहे तो दोनों की क्षमता लेंगे हम। तो दोनों की क्षमता कितनी होगी, 2 और 1 3। समय कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में पूरा कर रहे, तो 20 से गुणा कर देंगे तो बराबर में कितना गया, 60 आ गया। तो देखिए टोटल कार्य हमें मिल गया है 60। अब यहाँ से हमें क्या पूछा गया है, यहाँ से समय पूछा गया है। अगर ए इस कार्य को पूरा करता तो वह कितने समय में पूरा करता। अब आप जानते हो समय बराबर क्या होता है, ये ए के द्वारा कार्य बटा क्षमता। कार्य कितना है 60, क्षमता कौन कर रहा है, ए, तो ए की क्षमता 2, 60/2 बराबर 30 दिन। तो ए ने कार्य को कितने समय में पूरा किया, 30 दिन में पूरा किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता से 4 गुनी है। यदि वे दोनों मिलकर 10 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं तो बताइए बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए दोस्तों, 2 लोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। क्या कहा गया यहाँ पे, क्षमता, जो बी की क्षमता है ए की क्षमता की 4 गुनी है। तो हमें यहाँ पे ए की क्षमता मालूम होनी चाहिए, ए की क्षमता नहीं दी गई है
तो मैं क्या मान लेता हूँ, 1 मान लेता हूँ। ए की क्षमता जब मैंने 1 मान ली है तो बी की क्षमता मुझे मिल जाएगी इसकी 4 गुनी। तो ये मैंने 4 से गुना कर दिया, 1 को मिल गई मुझे यहाँ पे क्षमता है। अब कहा गया है दोनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो मुझे क्या यहाँ से टोटल कार्य मिल जाएगा, ए और बी के द्वारा किया गया। देखिए ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। तो ये दोनों के एक दिन का काम, कितने दिन काम कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा काम कर रहे। तो टोटल काम कितना मिल गया, 50 काम मिल गया। देखिए मुझे 50 काम मिल गया यहाँ पे। मुझे क्या पता करना है, बी इसे कितने समय में पूरा करेगा। तो मैं क्या करूँगा, 50 में 4 का भाग लगा दूंगा तो बी का समय मुझे मिल जाएगा। देखिए कैसे है, ये समय बी का मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 50/4। 2 से कट रहा है 2 बार और ये 25 बार। 25/2 मतलब 12.5 दिन। तो ये जो बी है इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, 12.5 दिन में से पूरा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है राम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। राम की तुलना में श्याम 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो बताइए श्याम अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। देखिए 2 लोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है। जो राम है कार्य को कितने समय में पूरा करता है, राम का समय 12 दिन। ये हमारा समय, यहाँ पे कार्य और यहाँ पे क्षमता। राम का समय है 12 दिन। कहा गया है जो श्याम है वो राम से 4 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो हमें राम की क्षमता मालूम होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं दे रखा तो मैं राम की कार्य क्षमता 1 मान लेता हूँ। अब जो श्याम है इससे 4 गुना अधिक, मतलब 1 तो है ही है और इससे 4 गुना और अधिक, मतलब 1 और 4 5 इसकी क्षमता होगी किसकी, श्याम की। यहाँ पे एक डिफरेंस है जो आप अच्छे से समझ लेना। अगर 4 गुना होता तो मैं यहाँ पे 1 लेता और यहाँ पे 4 लेता, लेकिन यहाँ पे कहा गया है 4 गुना अधिक, मतलब 1 तो है और उसके अलावा 4 और, तो श्याम की टोटल क्षमता कितने मिल गई, 5 मिल गई। ठीक है, अब देखिए मुझसे यहाँ पे पूछा गया है जो श्याम है इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। राम 12 दिन में कार्य को पूरा कर रहा है, राम की क्षमता है 1, तो मुझे यहाँ से देखिए टोटल कार्य मिल जाएगा। कार्य कैसे मिलेगा, क्षमता इंटू समय। राम की क्षमता है 1 और राम कितने समय में पूरा कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है, तो टोटल कार्य हमें कितना मिल गया, 12 मिल गया। मतलब ये काम मुझे 12 मिल गया। अब कहा गया है शाम कितने समय में पूरा करेगा, तो देखिए समय पता करना है मुझे शाम का। कार्य बटा क्षमता, कार्य है 12, कौन कर रहा है इसे, शाम कर रहा है, तो शाम की क्षमता 5। तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा यहाँ से, 5 दूना 10 और 2/5 दिन। तो शाम इसको कितने समय में पूरा करेगा, 2 से 2/5 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है, ए की तुलना में बी 3 गुना अधिक कार्य कुशल है। यदि वे दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो बताइए कार्य कितने समय में पूरा होगा। देखिए दोस्तों 2 लोग आपको यहाँ पे दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ए जब अकेला कार्य को पूरा करता है तो 25 दिन में पूरा करता है। क्वेश्चन में आगे कहा गया है जो बी है ए की तुलना में 3 गुना अधिक कार्य कुशल है, तो मुझे यहाँ पे ए की क्षमता पता होनी चाहिए, तो मैं 1 मान लेता हूँ। जो बी है इससे 3 गुना अधिक, मतलब 1 तो है और 3 इससे और अधिक, तो कितना हो गया, बी की क्षमता हमें मिल गई 4। अब टोटल कार्य कैसे मिलेगा, ए का समय दिया गया है, ए की क्षमता दी गई है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो टोटल कार्य मिल जाएगा। 25 × 1 कितना आ गया, 25। टोटल कार्य मुझे यहाँ पे मिल गया है 25। अब क्वेश्चन में पूछा गया है यदि वे दोनों मिलकर कार्य पूरा करें तो कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए एक दिन में करता है 1 काम, बी एक दिन में करता है 4 काम, दोनों मिलकर एक दिन में करेंगे 5 काम। मुझे समय पता करना है ए प्लस बी के द्वारा लिया गया समय। टोटल कार्य कितना है 25, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं 5, तो बराबर में कितना आ गया 5 दिन। तो ए और बी दोनों मिलकर जब इस कार्य को पूरा करेंगे तो कितने समय में पूरा करेंगे, 5 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। किसी कार्य को करने में ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो बताइए वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो लोग दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। हमें यहाँ पे क्षमता दी गई है और हम जानते हैं जब क्षमताएं दी गई हो तो हमें समय प्राप्त हो सकता है। कैसे? देखिए, जो ए की कार्य क्षमता है वो क्या है, बी से 3 गुनी। तो बी की मैं 1 मान लेता हूँ, इसका 3 गुना ये 3। ठीक है, मुझे यहाँ से क्षमताओं का अनुपात मिल गया 3:1, तो समय का अनुपात मिल जाएगा। ये यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। उल्टा होता है, हमने पढ़ा ऑलरेडी है। ठीक है, अब कहा गया है जो ए है बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो क्या मैं यहाँ पे अनुपात में देख सकता हूँ कितना कम ले रहा है? 2 कम ले रहा है। इन दोनों का अंतर 3 - 1 2। ठीक है, तो ये जो अनुपात में जो वैल्यू होती है ना, उसको इकाई बोला जाता है। मतलब ये 1 इकाई है तो ये 3 इकाई है, तो अंतर कितना है? 2 इकाई। अंतर कितना है? 2 इकाई का। और एक्चुअल में अंतर कितना है? एक्चुअल में अंतर है 60 दिन का। ये एक्चुअल अंतर होता है और इधर जो वैल्यू आती है वो हमने जो माना है, क्योंकि हमने अगर 1 माना तो ये 3 आ गया, अगर हम 100 मानते तो ये 300 होता। ठीक है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू अब देखिए यहाँ से मिलेगी। हमें हमेशा 1 इकाई का मान यहाँ से पता करना है, तो मैं देखिए 2 का भाग लगा दूंगा। इसमें कितनी बार चला गया? 30 बार। तो मतलब जो 1 इकाई बोल दो या सिर्फ इकाई बोल दो, क्योंकि 1 इकाई का मतलब भी 1 ही होता है। ठीक है, तो ये 1 इकाई बराबर 30 दिन। जो भी ये इकाई का मान आता है उससे आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। इकाई का मान कितना है? 30 दिन। तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 30। और 3 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा? 90। ठीक है, मतलब ए किसी कार्य को अकेला पूरा करने में 30 दिन का समय लेता है और बी अकेला किसी कार्य को पूरा करने में 90 दिन का समय लेता है। हमें पता करना दोनों मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे तो कितना समय में पूरा करेंगे। और हमने पढ़ा है जब भी हमें सिर्फ 2 जने दे रखे और समय पता करना हो a + b, तो क्या करते हैं? दोनों के समय का गुणनफल 30 × 90 बटे में दोनों के समय का योग 90 और 30 कितना हो गया? 120। 30 से देखिए कट रहा है 4 बार और ये 2 से 2 बार और ये 45 बार। 45 बटे 2 मतलब 22.5 दिन। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर उस कार्य को 22.5 दिन में पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा गया है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है। यदि किसी कार्य को करने में बी ए से 20 दिन अधिक लेता है, तो बताइए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पे भी आपको 2 लोग दिए गए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। हमें यहाँ पे क्षमता दी गई है, जो ए की क्षमता बी से 2 गुनी है। अगर इसकी 1 हो गई तो इसकी कितनी हो जाएगी? इसका 2 गुना 2। ठीक है, समय का अनुपात मिल जाएगा हमें। यहाँ पे समय क्या हो जाएगा? 1:2। ठीक है, अब जो बी है ए से कितना अधिक है? 1 अधिक है, मतलब 1 इकाई। तो 1 इकाई अधिक है यहाँ पे। और एक्चुअल में कितना अधिक है? बी ए से 20 दिन अधिक लेता है, तो 1 इकाई किसके बराबर हो गया? 20 दिन के बराबर हो गया। ध्यान रखना, ये समय है और ये भी समय है, समय को मैं समय के बराबर रख रहा हूँ। ठीक है, तो 1 इकाई का मान हमें 20 दिन यहाँ पे मिल गया और हमें पता है इकाई के मान से हम अनुपात को मल्टीप्लाई करते तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40। ए अकेला जब किसी कार्य को पूरा करता है तो 20 दिन लेता है और बी अकेला किसी कार्य को पूरा करता है तो 40 दिन का समय लेता है। हमें पता करना है दोनों मिलकर जब कार्य को पूरा करेंगे तो कितना समय लेंगे। दोनों के समय का गुणन 20 × 40 बटे में 20 + 40 जो कि कितना आ गया? 60। 20 से 60 कटा 3 बार और 40/3 मतलब 13 से 1/3 दिन। तो दोनों मिलकर जब इस कार्य को पूरा करेंगे तो 13 से 1/3 दिन में इस कार्य को पूरा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे होमवर्क के क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, जो होमवर्क के लिए क्वेश्चन है वो आपके सामने है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है, तो बताइए बी को उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है और आंसर हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।